मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने सोनी की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सोनी गुस्से में बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सोनी बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसका तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सोनी को तो लड़का देखना था। अगले दिन उसके बाबा ने लड़के का फ़ोटो ले आए तो सोनी ने देखकर कहा कि लड़का तो प्यारा है। सोनी ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सोनी की शादी हो गई। सोनी का हमसफ़र रतन के साथ अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर के एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। रतन कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई सोनी नज़र झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सोनी की फेवरेट थी। सोनी ने रतन को नमस्ते की। रतन पास बैठ गया। रतन थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सोनी ने घूंघट उठाकर बोला, आप भी खाओगे? पहले तो सोनी ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर रतन ने प्यार से कहा कि खा लो, प्यार बढ़ेगा, और सोनी को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सोनी सारी आइसक्रीम खा गई। रतन ने जब पूछा कि आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी तो सोनी मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। रतन भी मुस्कुराने लगा। बहुत धोखेबाज हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। सोनी रतन को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि रतन दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल तक की तरफ मुड़ गई थी। वक्त का गुजरने लगा। कुछ महीनों बाद सोनी के भाई की शादी थी। सोनी 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सोनी ने रतन से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। तो रतन ने सोनी को पास बैठाकर बोला, सोनी, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता हूँ शादी में जाने की। सोनी को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में रतन से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना है। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। रतन ने सोनी का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, सोनी, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर रतन कमरे से बाहर चला गया। सोनी रोने लगी। सोनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, रतन मना कर रहा है शादी में आने के लिए। तो माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो तू मत ही आओ। लेकिन सोनी की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है रतन हमारी बहन को? सोनी का भाई रात को आया। उस समय रतन भी घर पे था। सोनी का भाई कहने लगा कि कल मेहंदी है और 3 दिन की बात है, अमृता को लेने आए हैं। रतन ने सोनी की तरफ देखा है। सोनी, मैंने क्या कहा था तुमसे? सोनी ने नज़रें झुका ली और कमरे में चली गई। उस समय रतन गुस्सा में बहुत था, लेकिन
सब कर लिया। 1,000 रुपया जेब से निकाले सोनी को दिया और बोला, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। सोनी बहुत खुश थी। रतन ने अपने सीने से लगाया और बोला, सोनी अपना ख्याल रखना। सोनी फिर बहुत खुश होकर शादी में चली गई। मेहंदी की रात सोनी की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वाले के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। सोनी का पाँव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। सोनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से सोनी को अस्पताल ले गए। सोनी दर्द से चिल्ला रही थी। सोनी के भाई ने रतन को कॉल किया और सोनी के बारे में बताया। रतन घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सोनी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। रतन बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। रतन बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सोनी रो रही थी। रतन को देखकर मुंह मोड़ लिया। रतन पास बैठ गया और सर पे हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सोनी फूट फूट कर रोने लगी। रतन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रतन ने आंसुओं से भींगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। सोनी खुद को गुनहगार समझ रही थी अपने बच्चे को मरने के लिए और रतन समझाने में लगा था। सोनी का सर अपनी गोद में रख लिया और बोला, चुप हो जाओ मेरी जान, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सोनी को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हो गई। सब घर आ गए। सोनी का हाल पूछने उसकी माँ आई तो सोनी खुद को इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था रतन ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही थी, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। रतन समझ रहा था सोनी दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए रतन प्यार से समझाता रहा सोनी को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। सोनी रतन की आंखों में देख रही थी। रतन आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। रतन ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी नहीं थी तो सोनी अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। सोनी समझ रही थी कि रतन का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। रतन बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटों को। सोनी बेड पर लेटी रतन की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। रतन के 2 भाई जो रतन से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन रतन का छोटा सा होटल था जिसमें बस गुजारा हो रहा था। सोनी ने जिद की, रतन बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवानी है। रतन ने सिर पे हाथ रखा। अरे सोनी, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सोनी ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। रतन अपने बेटे को सीने पे लेटाकर खिला रहा था। उसके साथ
सोनी बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। रतन ने सोनी का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया और बोला, सोनी पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम। लगवा दूंगा एसी। ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरा करता था रतन, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। रतन का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। रतन कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटा ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। रतन ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। रतन कर चिल्लाकर बोला, सोनी ये क्या है? सोनी ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। रतन गुस्से में पहले ही था। सोनी को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ, सोनी गुस्से में बोली। रतन मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चे को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो? सोनी खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। रतन ने बैंगन देखा और चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता हूँ। रतन ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लगा गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से सोनी ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उससे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कोई कदर नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। रात भर रतन गायब रहा। सोनी ने फ़ोन करके ना पूछा। सोनी ने अपनी माँ को बताया, रतन आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। बाद में रतन को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया सोनी के साथ। आज घर जाकर सोनी को सॉरी बोलूँगा। घर आकर देखा तो घर में सोनी के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे थे। रतन ने सोनी की तरफ देखा। सोनी खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? सोनी को क्यों गालियाँ देते हो? रतन को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। रतन ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। सोनी भी गुस्से थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हैं, जिसका दोनों बच्चे का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चे पर खर्चा करती हो। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने रतन ने सोनी को थप्पड़ मार दिया। सोनी की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ लेकर गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। रतन ने भी न रोका उससे। सोनी नाराज होकर चली गई। सोनी को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। रतन पहले से ही अपनी होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और ये सब परेशानी बन गई। सोनी मायके में थी, रतन यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, रतन को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीना गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। रतन कहता, खुद गई है तो खुद वापस आए। सोनी की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। रतन के एक दोस्त ने रतन से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। रतन ने तुरंत हाँ कर दी और विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। सोनी अपने भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकता था खर्चा, उसके भी अपने बच्चे थे। कभी सोनी के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई
कोई चीज़ तोड़ देते तो सोनी की भाभी हजार बातें करती, ताने देती थी। सोनी चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। सोनी ने भाई से कहा, पैसा दे दो, बच्चे को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं होता तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। सोनी उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, रतन तो मेरे सर का ताज था। रतन दुबई में बच्चे को याद कर बहुत रोता था। सोनी पागल, बात कुछ नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर सोनी के भाई ने सोनी के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सोनी से कहा, बस रतन से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। सोनी की आंखें भीग गई। अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा रतन वापस कर दो। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पे घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा रतन खड़ा था। सोनी की नज़र पड़ी रतन पर, हाथ में दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर रतन के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, रतन मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। रतन के पाँव पकड़ लिए और बोली, माफ़ कर दो मुझे रतन। रतन ने सोनी का माथा चूमा, आंसू साफ किए, तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चे को सीने से लगाकर रतन प्यार करने लगा। सोनी ने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत धन्यवाद। वो रतन के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे, क्योंकि इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो लोग एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लो तो ऐसे घर ना उजड़े।